अस्सलाम वालेकुम। नया दौर के साथ मैं हूं मुनीर बाजवा। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं MPA हाफिज़ फ़रत अब्बास के वकील मियां अली अशफाक। हाफिज़ फ़रत अब्बास ने आज अदालत में कहा कि उनका चाहे 3 दिन का रिमांड दे दिया जाए या 3 साल का रिमांड दे दिया जाए, उनके ऊपर जो दबाव डाला जा रहा है कि वो PTI या इमरान खान को छोड़ दें, वो हरगिज़ नहीं छोड़ेंगे। ये उन्होंने अदालत के सामने बयान दिया है। और आज मियां अली अशफाक ने एडवोकेट ने ये उनका केस जो है वो प्लीड किया है। उसमें कुछ सवालात हैं कि 108 मुलजमान को आपने डिस्चार्ज करवा दिया, और ये क्यों नहीं डिस्चार्ज करवा सके आप? बड़ा अच्छा सवाल है मुनीर भाई। बेसिकली संडे वाले दिन PTI ने एज अ पार्टी एक कॉल दी अपने मेंबर्स को, लीडर्स को, कि वो प्रोटेस्ट करें, पीसफुल प्रोटेस्ट करें। जो रीसेंट इलेक्शन हुए हैं 8 फरवरी के 2024 में, उसमें जो मैसिव रिगिंग हुई है उसके ख़िलाफ़। तो ये इनकी एक PTI की एक पार्टी पॉलिसी है, जिसको फॉलो करते हुए इनके तमाम कारकुनान व लीडरान ने दूसरी मरतबा 10 दिन पहले भी इन्होंने गालिबन इतवार वाले दिन वो एहतजाज किया, और इस इतवार को भी इन्होंने एहतजाज किया। तो ये पाकिस्तान में बाय एंड लार्ज सबको पता है कि जो पिछला एहतजाज था और ये एहतजाज था, ये एक पीसफुल प्रोटेस्ट था। इसमें ज़ीरो वायलेंस थी, इसमें कोई डंडे सोटे हथियार का इस्तेमाल नहीं हुआ। लेकिन लाहौर पुलिस ने जो 109 लोग टोटल जो कसूर से, ननकाना साहब से, शेखुपुरा से और लाहौर से जितने लोग इकट्ठे हो रहे थे शादरा में या GPO चौक के पास, इन पे 4 मुकदमा दर्ज किए। इसमें बैरिस्टर सलमान अकरम राजा और लतीफ़ खोसा साहब जैसे जो सीनियर लॉयर्स थे, उन पे भी FIR दर्ज की पिछरा पुलिस स्टेशन में। उसके बाद एक FIR दर्ज की शादरा पुलिस स्टेशन में, फिर एक FIR दर्ज की पुरानी नारकली पुलिस स्टेशन में, और फिर एक FIR नॉर्थ कैंट में। ये 4 मुकदमा जो हैं वो बड़े और 2 छोटे मुकदमा जो हैं वो दर्ज किए। तो ये तमाम 109 लोग जो हैं वो ATC कोर्ट में संडे वाले दिन इनको प्रोड्यूस किया गया। तो मेरा अदालत में ये वाज़े तौर पर इनकी मैंने डिस्चार्ज की प्लीड की। इनमें 3 से 4 सिटिंग MPAs थे, कुछ MNAs थे, कुछ 10 से 12 PTI के MNAs और MPAs के कैंडिडेट्स थे। अदालत ने कॉम्प्रीहेंसिव आर्गूमेंट सुने। अदालत ने जो मेरे दलाइल थे कि एक तो ये पीसफुल प्रोटेस्ट है, दूसरा पूरे लाहौर में सेफ सिटी के कैमरास लगे हैं, और पुलिस ने नाजायज़ तौर पर ये अगवा के, पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के, इक़दाम कत्ल के और दहशतगर्दी के इल्ज़ाम लगाए हैं। तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है राइट ऑफ प्रोटेस्ट की। और ये जो दहशतगर्दी जैसे संगीन और शदीद इल्ज़ामात हैं, ये इतनी हीरियस नेचर के हैं कि कभी भी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके ख़िलाफ़ स्टेट, कोई भी स्टेट इसको एज अ वेपन, इस लॉ को ना बतौर हथियार, दहशतगर्दी के हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकती, कि उनको इस तरीके से मिस कैरेक्टराइजेशन करे कि ये दहशतगर्द हैं, ये कत्ल करने वाले हैं। भाई सबको पता है कि पुलिस ने ये ख़ुद लिखा अपनी FIR में कि ये तमाम लोग प्रोटेस्ट करने आए हैं, एहतजाज करने आए हैं। तो जब आपका एक मकसद ही एहतजाज करना है, और ये मकसद ही नहीं कि दहशतगर्दी करनी है, और ये मकसद ही नहीं कि किसी को कत्ल करना या इक़दाम कत्ल की कार्रवाई करना या कोई अगवा करना, तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है ये ओवरलैप करती है बाकी तमाम कानून को पाकिस्तान में। तो बुनियादी मेरा मूड पॉइंट ये था अदालत में कि एक तो हमारा गारंटीड राइट है, और दूसरा कोई एक CCTV फुटेज जो है प्रोवाइड करें जिसमें ये एविडेंस के तौर पर ये पुलिस के जो एलिगेशन है तमाम लोगों के ख़िलाफ़, इनको कोई तक़वियत मिले। तो अदालत ने बार बार इस्तफ़सार किया, और ये बड़ा पाकिस्तान का एक लैंडमार्क केस है, सुगरा बीबी केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया कि किसी भी मुलजिम को उसकी नामजदगी की बुनियाद पर गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता। पहले कोई ठोस मवाद होना चाहिए, कोई ठोस सबूत होना चाहिए। तो और ऐसे मकामात और ऐसे रिवैम्पिंग हो रही थी, उनका कोई रिवैम्पिंग नहीं है। ये बिल्कुल एब्सोल्यूट स्टूपिड एक्सक्यूज़ है। मैं आपको वक्त मांगा है कि चले फोटोग्रामेट्रिक टेस्ट भी करवाना है, तो वो करवा लिया जाए, तो कुछ मोहलत जो है वो दे दी जाए। मुनीर भाई मैं आपसे गुजारिश करता चलूँ, देखें बात ये है कि अदालत ने अपने ऑर्डर में होल्ड किया डिस्चार्जगी के 400 से 500 लोग पुलिस वाले मौजूद थे, और हर FIR में 40 से 50 पुलिस वाले भी मौजूद थे। तो अदालत ने ये होल्ड किया कि सबके पास स्मार्टफोन्स होते हैं, और ये स्मार्टफोन जो इनके पास दिए हुए हैं वो दिए इसलिए हैं कि मौके पर कोई इस तरह के हालात में कोई अकरेंस है, उसकी एविडेंस को प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करें। और एज एन एडिशनल पीस ऑफ एविडेंस ये सेफ सिटी की फुटेज भी ले सकते हैं। तो जितने पुलिस स्टेशन है, ये पुलिस का अपना ही इदारा है, इन्होंने अपने ही मैकेनिज्म के तहत, देखें ना कितने वकूआत होते हैं जिसमें 15 की कॉल के बाद जो है
CCTV फुटेज जो है वो सेफ सिटी की उस हासिल करके मौके पर बंदे पकड़े जाते हैं। बहरहाल इस बात को तो अदालत ने वो कंसीडर नहीं किया। मियाँ साहब, आप एक मोबाइल का जिक्र कर रहे थे, हाफिज़ फ़रत अब्बास के मोबाइल का कब्जा लेना मतलूब था पुलिस को, ना कि उनका जिस्मानी हिरासत लेना, ये क्या मामला है? देखें, हाफिज़ फ़रत अब्बास चूँकि इमरान खान साहब के एक पॉलिटिकल सेक्रेटरी रहे हैं, अब सिटिंग MPA हैं, तो इनकी जो इम्पोर्टेंस है, इनके पास जो मुमकिन तौर पर हो सकता है कोई ऐसी प्रिविलेज इन्फॉर्मेशन हो जिसको हमारे इदारे जो है वो जिस तक एक्सेस लेना चाहते हैं, और ये जो तमाम वक़ूआत हैं इसमें मोबाइल का क्या ताल्लुक वास्ता। अदालत ने 108 लोगों को डिस्चार्ज किया, वाज़े किया अपने 4 मुख्तलिफ ऑर्डर्स में कि ये मुकम्मल तौर पर झूठ पर मबनी कार्रवाई है और इसकी कोई शहादत मौजूद ना है, और ये दहशत गर्दी के और इक़दाम कत्ल और अगवा के वक़ूआत बनते ही ना है। ऐसे हालात में जिस वक्त की अदालत ने ये ऑर्डर कर दिया तो मोबाइल तो वैसे ही इस केस में मुलजिम का उसकी कोई ज़रूरत ना थी, तो क्यों फिर जो है हाफिज़ फ़रत अब्बास से ज़ोर ज़बरदस्ती करते हुए, ज़ोर बाजू रखते हुए जो है वो मोबाइल हासिल किया गया ताकि उसकी डाटा तक जो है वो एक्सेस ली जाए, वो रसाई ली जाए और उससे मालूमात हासिल की जाए। तो ये एक क्लासिकल मोटिव था। जिससे क्या ये ज़रूरी होता है कि किसी भी MPA को गिरफ्तार किया जाए तो उससे पहले स्पीकर से उसका इजाज़तनामा लिया जाए? 100% ये लॉ ऑफ द लैंड है। इधर आप ये तो नहीं है कि सिर्फ स्पीकर को सिर्फ मुतला किया जाए कि भाई हमने इसकी गिरफ्तारी डाल दी है, आपके इल्म में रहे। देखें, ऐसा तो नहीं। दोनों चीज़ें अगर आप ले लें, अज्यूम सिनेरियो 1 कि एक रिक्वायरमेंट है कि किसी भी पार्लियामेंटेरियन को सिर्फ स्पीकर की इत्तला दे के एक कंसेंट ले के उसको, अगर बहुत हीनियस ऑफेंसेस हैं और नज़र आ रहा है कि एविडेंस भी बड़ी स्ट्रॉन्ग है और वाज़े तौर पर उसकी इम्प्लिकेशन जो है वो लाजमी हो गई केस में, तो ऐसे हालात में आप प्रोसीड कर जाते हैं। तो इस केस में तो ना ही कोई MPA साहब की गिरफ़्तारी पर, और एक नहीं 3 MPA गिरफ़्तार किए गए, इन तमाम MPS की गिरफ़्तारी पर ना ही कोई इत्तला स्पीकर को दी गई, उसको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, अदालत ने कोई ऐसा डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं किया कि उसकी कंसेंट ली हो या उसको इन्फॉर्म किया हो, और विदाउट सच कंसेंट एंड विदाउट सच इंटीमेशन एक पूरे प्रोसीजर को, एक पूरे लॉ को बाईपास किया गया। इसका विजडम यही है कि आपने जो एक प्रिविलेज है एज अ पार्लियामेंटेरियन, उससे वाज़े तौर पर ये उसकी करैक्टराइजेशन इस तरह माशरे में ली जाती है कि वो अवामी नुमाइंदा है, उसके साथ किसी किस्म की तस्लील नहीं होनी चाहिए, उसको ड्यू प्रोसेस जो है वो उसका हिस्सा बनाया गया कि उसको इंटीमेशन करना या उसकी कंसेंट लेनी है, वो नहीं ली गई। ये सर ये बताइएगा कि अब जुडिशल कर दिया गया तो कितनी देर में इनकी ज़मानत जो है वो मंजूर हो जाएगी? देखिए, हमने फौरी तौर पर हाफिज़ फ़रत की बेल जो है वो फ़ाइल कर दी है, और कल के लिए गालिबन जो है या परसों के लिए स्टिल अंडर प्रोसेस है, बेल फाइल कर दी है, जिसकी नोटिस की डेट जो है तो हम कोशिश कर रहे हैं कि कल के लिए हो जाए या मुमकिन तौर पर परसों के लिए जो हो जाए। तो हमारी पूरा यकीन है कि अदालत ने तमाम मेरिट्स को कंसिडर करते हुए ऐसे हालात मौजूद हैं जिसकी बुनियाद पर हम इंशाल्लाह इसकी ज़मानत कराने में जल्द से जल्द कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया मिसम। ये मियाँ अली इशफाक एडवोकेट हैं, इन्होंने हाफिज़ फ़रत अब्बास की को मुकदमा से डिस्चार्ज करने के लिए काफ़ी तफसीली दलाइल दिए थे और उसमें अदालत को कन्विंस करने की कोशिश की कि इनका केस जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवाने का नहीं बनता, बल्कि उन्हें इस मुकदमा से ही डिस्चार्ज किया जाए। ताहम अदालत के रूबरू ये बात रखी गई कि इनके ख़िलाफ़ कोई मुकदमा भी है नाजायज़ असले का, उसमें ये जुडिशल किए जा चुके हैं, और अदालत ने कुछ कानूनी नुकात को मद्देनज़र रखते हुए इनका हाफिज़ फ़रत अब्बास जो कि MPA हैं सूबाई असम्बली के, उन्हें जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दे दिया है।